बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। 2023 को अलविदा कह चुके हैं हम, या कह रहे हैं कुछ जगह पर, और 2024 आने को तैयार है। क्या 2023 में जो गलतियां हमने की वही हमने 2024 में दोहरानी है? एक मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, कैसे हमने 2024 के अंदर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। शायद आपको नॉलेज तो है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जानवर से इंसान रोशनास कैसे है। जानवर जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसके अंदर कुछ नया काम करने की ना आदत होती है ना सलाहियत होती है। सलाहियत तो कह सकते हैं आप उसमें के होती है, अगर उसको सिखाया जाए तो वो सीख जाता है, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी होने के बावजूद वो इस तरफ आता नहीं है, सोच नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को सोच का तोहफा दिया है उसकी वजह से इंसान रोशनास होता है जानवर से। अंदाजा करें आप, शेर वैसे का वैसा ही है जैसा वो आज से कई सालों पहले था, आज भी उसका वही ढंग रंग तेरा है। क्या तोता वही रटी रटाई बातें करता है जो पहले आज से कई साल पहले करता था और आगे भी शायद करता चला जाएगा, या तोते को जो जितना सिखा दिया जाता है उससे ज्यादा कुछ नहीं। गाय, भैंस, बकरी, इनको पालतू तो बना दिया गया, लेकिन आज तक ये दो टांगों पे चलना ना सीख सकी, क्योंकि सलाहियत तो होगी उनमें, शायद वो चल भी सके। जिस तरह के भालू है, भालू भी चार अपने टांगों पे चलता है, पर भालू का क्या है, उसको आज तक सर्कस में जब भी किया गया उसको सर्कस वालों ने सिखाया और वो दो टांगों पे चलना शुरू हुआ, लेकिन उसने कभी खुद से कोई सोच नहीं बनाई। इसी तरह कुत्ता, कुत्ते की आप मिसाल ने, वो जैसा पहले दौड़ लगाता था आज भी वैसे लगाता है, लेकिन वो दरख्त पे चढ़ना ना सीख सका। तो ये तमाम मामलात हैं। तो आपको सोच बदलनी है, नया सोच कर चलना है। 2024 को वेलकम नई सोच के साथ करना है। मैं मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि 2023 में जो जो कुछ हुआ उसके अगेंस्ट आपको सोचना है, बैठना है और एक पेपर वर्क बना लेना है कि क्या क्या कुछ सोच मेरे जहन में आई लेकिन मैं अमल नहीं कर सका। क्यों? सोच सबको आती है, 95% लोगों को सोच आती है, लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो उस सोच को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। क्यों? वो आगे जाकर मैं बात करूंगा कि वो 90% लोग क्यों ड्रॉप हो जाते हैं और सिर्फ 5% क्यों आगे की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं कि जो कामयाबी है ना, उसका जो शॉर्टकट है ना, वो कोई नहीं है। अगर आप कहोगे जी मैंने कामयाबी के लिए शॉर्टकट लेना, तो हमेशा वो लेंथी रास्ता हो जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन की मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जॉर्ज वाशिंगटन कहता था कि कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रत्ती बराबर शॉर्टकट नहीं। ठीक है, आपको डिटरमिन्ड होना है, अपने वे को पूरा करना है। लेकिन अमीर होने का उसने कहा कि शॉर्टकट है। वो लोग जो नए काम करते हैं, नई सोच रखते हैं, वो अमीर हो जाते हैं। फिर आप सोचोगे यार ये कैसी बात कर दी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दुनिया हार्डवेयर बना रही थी, दुनिया हार्डवेयर बना रही थी, PC1, PC2 सारे ये आना शुरू हो गए हार्डवेयर। लेकिन बिल गेट आया, उसने जहन लड़ाया, उसने कहा दुनिया हार्डवेयर बना रही है, एक से एक नई चीज आ रही है हार्डवेयर में, मैं सॉफ्टवेयर बेचूंगा। तब लोगों ने उसका मजाक बनाया, उन्होंने कहा तुम सॉफ्टवेयर बेचोगे? ठीक है, सॉफ्टवेयर बिकेगा। उन्होंने कहा एक वक्त जरूरत बन जाएगी कि इस हार्डवेयर को मेरे सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी के बगैर चलाया ही नहीं जा सकेगा। और आज देखें कि बिल गेट कहां पर है, नया सोचा, नई सोच लेकर आया और कुछ से कुछ बना डाला। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, फेडेक्स की। फेडेक्स एक ऐसी डिलीवरी सर्विस है जो जिसने सोचा कि यार डिलीवरी इतनी लेट क्यों होती है, हम ओवर द नाइट डिलीवरी देंगे। जो फेडेक्स का ओनर था स्मिथ, क्या उसने कहा जी मैं ओवर द नाइट डिलीवरी देना शुरू करूंगा। तो उसने इसको इंप्लीमेंट किया और लोगों ने उनसे डिलीवरी मंगवाना शुरू कर दी। ये एक आइडिया, ये एक चीज होती है, सोच होती है। नया काम, नई सोच इंसान को हमेशा रोशनास करती है और अमीरी की तरफ लेके जाती है। ये भी आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दी है। वो भी बिलियनर बन गया, बिल गेट भी बिलियनर बन गया नई सोच लेकर आकर। अच्छा, अभी आपको होता क्या कि नीड की फुलफिलमेंट कर देना। अब आप सोच रहे हो कि नीड की फुलफिलमेंट कैसे होती है। एक वक्त आपने कभी सोचा था कि फूड पांडा आ जाएगा, कभी आपने सोचा था कि ओबर करीम आ जाएगी। वही जहन था हमारा, हम जाते थे स्टैंड पे, स्टैंड पर जाने के बाद रक्शे वाले से बहस करते थे कि इतना नहीं इतना लोगे, ये चीज इतने की, ठीक है इतना फासला है, इतने में जाओगे। फिर जाकर भी कोई बहस होती थी, वही चीज कन्वर्ट होगी। कभी आपने सोचा था वो तालीमी इदारे जो सुबह
8 बजे लगते हैं और 2 बजे बच्चों को छुट्टी देते हैं और फिर दोबारा ट्यूशन सेंटर्स या एकेडमिक सेंटर्स के लिए बुला लिया जाता है। तो नून एकेडमी आ गई, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर चलना शुरू हो गए। इन सब स्ट्रक्चर्स को लेकर चलना शुरू किया। अब नून एकेडमी जैसे एप्स आ चुके हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि स्टूडेंट घर बैठे 9, 10 की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की कुछ ऐसी चीजों की तैयारियां कर सकते हैं। तो दुनिया चेंज होती है। नीड को फुलफिलमेंट करने की मैंने आपको बात बताई कि नीड कैसे फुलफिलमेंट हुई। कभी आपने सोचा था कि पिज्जा ऑनलाइन घर पर पहुंच सकता है? कैसे? डोमिनोज का जो ओनर था उसने कहा, टॉम ने, उसने कहा नहीं भाई, मैं पिज्जा को नीड ऐसी बना दूंगा कि लोगों के घर में डिलीवरी होना शुरू की। तो फर्स्ट टाइम उसने ये काम शुरू किया और इससे उसके बिजनेस में तकरीबन 200% इजाफा हुआ, जिसको जब जहां जैसे पिज्जे की तलब हुई, जाने नहीं पड़ा, घर से फोन कॉल किया, मैसेज किया, ऑर्डर ऑनलाइन बुक किया और पिज्जा घर पहुंच गया। ये सारी की सारी चीजें होना शुरू हुई। अच्छा, आपके साथ मैं एक दो चीजें और भी शेयर करूंगा। आपको शायद पता हो कि मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, एफबी बना डाली। उसने एक सोशल नेटवर्किंग की, उसने कभी सोशली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया, नई सोच लेकर आए। नई सोच के साथ साथ उसने ये काम करना शुरू किया। अच्छा, एक जो चीज है आपको शायद याद हो कि अमेज़न आज हर बंदा कहता है जी अमेज़न पे ये चीज भी ले सकते हैं। अमेज़न पे, अमेज़न का आइडिया कैसे आया? ठीक है, अमेज़न का जो ओनर था, उसका जो टेफ बेजोस था, उसका क्या था? उसने कहा जी मैं ऑनलाइन बुक्स बेचूंगा। स्टार्ट उसने इनिशियल यहां से लिया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, थॉट आया, थिंकिंग आई, तो उसने काम शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, थिंक कर लेते हैं, फिर सुस्ती पड़ जाती है और फिर उसको पूरा नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर कि सोचने की सलाहियत तो सबके पास होती है। 95% लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते। 5% लोग जो मैंने आपको बताया था सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और 95% में से 90% लोगों का क्या प्रॉब्लम है? 90% लोग वो हैं जो सोच जरूर रखते हैं लेकिन वो उनके पास टाइम ही नहीं है किसी भी नए आइडिया को इंप्लीमेंट करने का। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट पैदा हो गया वो ये हमारे हाथ में जो गैजेट आ गया मोबाइल का, इसकी वजह से हम खुद को टाइम नहीं देते। खुद को टाइम देंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी फैक्टर वाली बात होती है वो रिस्क फैक्टर होता है। हर बंदा रिस्क नहीं लेता, हर बंदा परेशान हो जाता है। यहां पर मैं आपको एक बच्चे की मिसाल दूं, जब तक वो क्रॉलिंग करता है, ठीक है, घुटनों के बल चलता है, ना तो उसको चोट लगती है ना ही उसको कोई नुकसान होता है, लेकिन वो चलना नहीं सीख सकता। जहां वो चलना शुरू करता है वहां उसको हिम्मत आती है, वो रिस्क लेता है। सीढ़ियों से भी गिरेगा, कभी सर पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, लेकिन एक दिन वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और बिल्कुल बेहतरीन से चलना लग पड़ता है। तो वो 5% जो लोग होते हैं वो उस बच्चे की तरह रिस्क लेते हैं जिसने चलना सीखना होता है, और फिर वो 5% लोग बिल गेट बनते हैं, टॉम बनते हैं, स्मिथ बनते हैं, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग बनते हैं, फेडेक्स बनते हैं। तो ये लोग वो बनकर सामने आते हैं। और जो 90% लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन रिस्क के ऊपर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, रिस्क भी कैलकुलेटेड लेना होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और रिस्क लेने चले गए और ठीक है जी जो होगा देखा जाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लें लेकिन कैलकुलेटेड लें, ठीक है। आपने कोई भी बड़े से बड़ा काम भी करना है तो वो ठीक है, इनिशियल जीरो से ही होगा, पर कैलकुलेटेड तरीके से। अभी मैं आपको एक बात और शख्स की शेयर करता हूं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं, बैकग्राउंड लाइट्स लगी हुई हैं, मेरे सामने जो है ना एलईडी लगी हुई है। ये लाइट का जो कॉन्सेप्ट जब आया तब लोगों ने जो ना एडिसन थॉमस जो था उसको क्या कहा, उन्होंने कहा भाई आप ये बना लोगे ये चलेगा नहीं, पहले तो बनेगा नहीं फिर चलेगा नहीं। लेकिन उसने इस सोच को साइड पर रखा, उन्होंने कहा मैं बल्ब बनाऊंगा। और आज बल्ब आपकी मेरी हर किसी की जरूरत बन चुका है, रोशनी के लिए हर किसी की जरूरत बन चुका है। क्या तो बात यह है कि आउट ऑफ बॉक्स देखा, सोचा और उसने फ्यूचर का रिस्क कैलकुलेट किया। रिस्क कैलकुलेट किस तरह किया उसने, उसको पता चल गया था कि फ्यूचर में इस चीज की डिमांड है, इसकी सप्लाई बनाऊंगा तो डिमांड बन जाएगी। ये दुनिया चेंज हो रही है। जो लोग इंसान को रोशनास अल्लाह ने कैसे किया, आग जलाना सीख गया, बिल्डिंग्स बनाना सीख गया, जुबानें बना ली, मुख्तलिफ जुबानों में कम्युनिकेशन करना, पैसा बना लिया, एक्सचेंजिंग करना शुरू कर दी। तो ये सब कुछ जो है न्यू से न्यू आइडियाज के साथ हुआ। तो जो 2023 गुजर गया, क्या आपने सोचा और कर नहीं सके, अब एक पेपर वर्क उठाएं। स्टार्ट पे मैंने आपको कहा था मोटिवेशनल वीडियो, पेपर वर्क उठाएं, उस पर लिखें क्या क्या कुछ सोचा था,
किसके ऊपर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, उस काम को अपने साथ शुरू कर दो। मैंने हमारे एक यूट्यूबर है, ठीक है, उनकी मैंने एक वीडियो देखी, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो फूड व्लॉगिंग के ऊपर काम करते हैं, मोमिन नाम है उनका, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जब मुझे पता चला मेरी जॉब जाने वाली है तो मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मैंने 2 साल के लिए यूट्यूब चैनल को टाइम देना, साथ साथ मेरी जॉब शायद किसी टाइम भी जा सकती है, साल में, सवा साल में नजर आना शुरू हो गया था, आसार नजर आना शुरू हो गया उनको। और जब उनकी जॉब गई तो उनका यूट्यूब चैनल चल चुका था, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, टाइम निकाला और अपने उस काम को पाया तकमील पे पहुंचाया। आज वो लाखों महीने का कमाते हैं, शायद उस जॉब पर होते तो आज भी कोई 1.5-2 लाख की नौकरी पर होते, और अब उनकी जो टीम है उसकी ही तकरीबन 10 लाख के सैलरी पैकेज निकलता है उनकी ही उसमें से। तो ये बात है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की, ये बात है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की। 2024 आ चुका है, 2024 में अब आप लोगों ने नया सोचना है, नया करना है, क्या आप, मैं, हम सब ऐसे, ये लोग वो नहीं है कि कोई अनोखे लोग हैं या फिर कोई ऐसी सोच है कि जी सिर्फ अनोखे खास लोगों की नई सोच आती है, या बिल गेट कोई अनोखा है, उसके जहन में कुछ अल्लाह ने एक्स्ट्रा चिप लगा के भेजी थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब भी हमारी ही तरह है, ठीक है। अमेजोन का ओनर कोई अनोखा नहीं है, फेडेक्स का ओनर कोई अनोखा नहीं है, एफबी का ओनर कोई अनोखा नहीं है, आप और मेरी तरह ही है। आप यकीन मानिए, अगर सोच की बात करें तो नहाते हुए, एक मेडिकली साइंस के मुताबिक नहाते हुए 100% लोगों को नए से नए आइडियाज आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो बाहर आके उस आइडिया को लिखते हैं और उसकी तलाश में, खोज में और उसको इंप्लीमेंटेशन में और उसमें कामयाबी की जुस्तजू में लग जाते हैं। और जो बाकी 95% लोग होते हैं वो कहते हैं बस ठीक है यार, वहीं तक ठीक है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैंने सुबह जाना है, 9 to 5 जॉब करनी है और वापस आ जाना है। और जिस बंदे ने अमीर होना होता है ना, या जिस बंदे ने अपने ख्वाब और ड्रीम पूरे करने होते हैं, वो 9 to 5 की जॉब से नहीं होते, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर, आउट ऑफ बॉक्स चलकर करना होता। लेकिन मैं आपको एक और इसके साथ बात बता दूं, मेरी इस वीडियो को मोटिवेशनली जरूर लेना है, लेकिन ये नहीं कि सुबह जाकर रिजाइन दे देना। आप अपनी जॉब को साथ साथ चलाएं, जिस तरह मोमिन साहब ने किया। अपने यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या कोई और आउट ऑफ बॉक्स सीखना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसको साथ साथ रनिंग में लेकर आए, और फिर अपनी स्टैंडिंग करने के बाद आप वहां पर कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहा हूं, और फिर लेकर चलें। अल्लाह ताला आप सबके लिए 2024 का साल खुशियों भरा, अच्छा और बेहतरीन सेहत और ईमान की सलामती वाला लेकर आए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी आफियत करे और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए 2024 का जो साल आ रहा है वो बेहतरीन हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।